ये सच्चाई है हिंदुस्तान की राजनीति के बारे में। नहीं, दिस इज नॉट फेयर। और जो 10% है उनकी गलती नहीं है, मगर उनके लिए दरवाजे खुले हैं। और उसका उदाहरण मैं भी हूं, और आपने देखा होगा सामने के लोग बैठे हुए थे। इस बात को बदलना है। एक दिन ऐसा आना चाहिए कि जब मैं सवाल पूछूं कि भाई आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, परिचय दीजिए, तो परिचय में पहला शब्द मेरे पिता डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हुआ करते थे, या मेरे पिता एमएलए हैं, या मेरे दादा एमएलए थे। ये बदलना चाहता हूं। जरूर आपके पिता ने राजनीति में अच्छा काम किया हो और आपने भी कैपेबिलिटी हो। सिस्टम को इस बात पे अंधा होना चाहिए। सिस्टम आपको पहचाने तो आपके पिता या दादा के नाम से ना पहचाने, सिस्टम आपको पहचाने तो आपके काम से पहचाने। और अगर आपके दादा राजनीति में थे, और आपने काम बहुत अच्छा किया तो सिस्टम आपको पहचाने, और अगर आपके दादा नहीं थे और आपने काम किया तो भी सिस्टम आपको पहचाने। आज क्या होता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है वहां पे रिश्तेदारी, दोस्ती, जान पहचान नहीं चलती। क्यों होता है? क्योंकि हमारे हर एक राजनीतिक सिस्टम नॉमिनेशन बेसिस पे चलते हैं। ऊपर से एक व्यक्ति चुना जाता है और वो पूरे संगठन को चुन देता है। अगर आपका चेहरा उसको अच्छा नहीं लगा, आप अंदर नहीं आ सकते। अगर आपका चेहरा अच्छा लग गया, आइए अंदर। हम इस चीज को बदल रहे हैं। यूथ कांग्रेस ने इनिशिएटिव है। हम कह रहे हैं भैया संगठन बने तो नीचे से ऊपर की ओर बने। अगर संगठन बनाया जाए तो उसे हमारे मेंबर बनाए। ये नहीं कि ऊपर से कोई कह दे भैया ये आपका नेता है और आप लोग उसको एक्सेप्ट कर दो। अगर मैं यहां आया, आपका नाम क्या है? हाँ, मेघना। अगर मैं यहां आया और मैंने कहा भैया मेघना जी आपकी नेता है, आप लोग इस बात को मान लोगे? नहीं मान लोगे? मानोगे? नहीं मानोगे। मगर हर एक राजनीतिक पार्टी आपसे यही काम करती है। हर एक राजनीतिक पार्टी आती है, ऊपर से कहती है भैया मेघना जी आपके नेता हैं, और आप उस बात को मान लेते हो। पहला उदाहरण वो था बेचे ही मेघना जी। दूसरा उदाहरण, अगर हमने आप सबसे पूछा भैया किसको नेता बनना चाहिए, और आप सबने मेघना जी को चुन लिया, या आपका नाम क्या है? या आप सबने प्रदीप जी को चुना, तो वो आपके नेता हुए? अगर आप सबने उनको चुना तो वो आपके नेता बने या नहीं बने? नहीं बने ना। ये क्या फर्क है? नॉमिनेशन में, एक्शन में। हर एक सिस्टम हिंदुस्तान में नॉमिनेशन बेसिस पे बनता है। एक सिस्टम है जो इलेक्शन बेसिस पे बनता है, और वो है यूथ कांग्रेस का सिस्टम। और जो हमारा चुनाव होता है वो फ्री एंड फेयर होता है, बिना बेईमानी के होता है। उसको हिंदुस्तान के पुराने इलेक्शन कमिश्नर चलाते हैं, हम नहीं चलाते। जब तक उनका ठप्पा नहीं लगता तब तक हम अपने इलेक्शन को मानते ही नहीं। तो इस प्रकार से इलेक्शन के माध्यम से राजनीति के दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं। अब आपको इसका फायदा उठाना है। कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। बूथ लेवल का इलेक्शन लड़ सकते हैं, विधानसभा का लड़ सकते हैं, लोकसभा का लड़ सकते हैं, स्टेट का लड़ सकते हो, नेशनल का लड़ सकते हो। बस क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो,
और सोच कांग्रेस पार्टी की हो, बीच की सोच हो, तो आपको कोई नहीं रोकेगा। और अगर आपको कोई रोके तो आप बताइए, एलआरओ को बताइए, जेडआरओ को बताइए। मेरा वायदा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, बेईमानी नहीं होगी। और एक बार संगठन बना इलेक्शन के माध्यम से, उसमें नॉमिनेशन कोई नहीं होगा। 2 साल बाद फिर से इलेक्शन होगा, और जो इस बार नहीं आ पाया उसको फिर 2 साल रुकना पड़ेगा। 35 साल से ज्यादा एज हुई तो आप नहीं आ पाओगे, मतलब हर 2 साल दरवाजा फिर से खुलेगा, नए लोग अंदर आएंगे। अब जिम्मेदारी आपकी है, आपको इस सिस्टम का फायदा उठाना है, आपको संगठन को बदलना है। चुनाव के बाद हम आपको ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग के बाद काम करोगे। आप में से बहुत सारे लोग लोकल बॉडी के इलेक्शन लड़ोगे, और जो काम करेगा, जनता के बीच जाएगा, उसको हम राजनीति में आगे बढ़ाएंगे और फेयरली करेंगे। तो ये मैं आपसे कहने आया था। बहुत बड़ा मौका है। आमतौर से राजनीति का दरवाजा बंद होता है, यूथ कांग्रेस में राजनीति का दरवाजा खुल रहा है। इसका फायदा उठाइए, आगे बढ़िए, जनता की समस्या समझिए, जनता के लिए लड़िए, और सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं, पूरे देश के नेता बनिए। आप सब यहां आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।